हेलो स्टूडेंट। आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। यूएसएसआर के क्या जिम्मेवार कारण थे उसके जो डिसइंटीग्रेशन, विंगटन के क्या जिम्मेवार कारण थे कि वो डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला है फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। जो लोगों की एक उम्मीद बनी थी उस ग्रुप में या उस ब्लॉक में या उस यूनियन में, इसीलिए शामिल हुए थे लोग कि उनकी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी या उनके कुछ ड्रीम्स थे वो पूरे होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस ग्रुप में शामिल होकर हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ सकती है, हमारी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सकती है और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो जाएगा और हमें जो राइट्स हैं वो भी प्रोवाइड होंगे। तो इस तरह से उनकी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो फेल हो गई सब। तो उनको वो उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो फेल्ड हो गई, मिल नहीं पाई उनको। तो लोग निराश थे उस ग्रुप में शामिल होने से। वो चाहते थे कि इससे अलग होकर एक इंडिपेंडेंट ही रहा जाए। तो इस तरह लोगों की इच्छाओं का पूरा ना होना तो इस वजह का कारण था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट है एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। जो सोवियत यूनियन थी उसमें ये बना ही इसलिए था कि सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि दो एक सुपर पावर्स थी, जैसे यूएसए का ग्रुप था, एक यूएसएसआर का था। तो इसीलिए उन्होंने बनाया था। तो उनका अलायंस ही जो बना था वो बना था मिलिट्री अलायंस। तो इसीलिए एक दूसरे को पछाड़ने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की दौड़ में पड़ गए। तो ज़्यादा रेस बढ़ गई वेपन्स की, फिर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर खर्चा जाने लग गया पैसा। तो जब इस साइड ज़्यादा पैसा खर्च, मनी इस साइड इन्वेस्ट होने लग गई, तो बाकी जो फील्ड थे उनमें डिक्लाइन आ गया। तो वो पूरे नहीं हो पाए, बेसिक नीड्स लोगों की पूरी नहीं हो रही थी और ज़्यादा पैसा डिफेंस के ऊपर ही खर्च किया जा रहा था। इसलिए लोग नाराज थे और स्टेट जेड़े जो इकट्ठे होकर एक यूएसएसआर बना हुआ था वो उनमें भी एक निराशा पैदा हो गई थी। ये भी एक कारण था डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन के द्वारा पैसा जो था वो इन्वेस्ट किया जा रहा था, एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे डिफेंस के ऊपर, बाकी चीजें पछड़ गई थी और लोगों को परेशानी हो रही थी। थर्ड पॉइंट, डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, हमने पहले भी पढ़ा है, उसकी डिक्टेटरशिप थी। वो वैसे तो चुनी हुई होती थी लेकिन वन पार्टी थी, वन आइडियोलॉजी थी उसकी। तो लोगों को एक आई वॉश करने के लिए ही इलेक्शन कराई जाती थी। तो इसलिए वो डिक्टेटरशिप की ही एस्टैब्लिश थी उनकी, क्योंकि दूसरी पार्टी को एस्टैब्लिश नहीं होने दिया जाता था। किसी को राइट्स नहीं थे, फ्रीडम नहीं थी, बोलने की नहीं थी और अपने एक्सप्रेशन प्रकट करने की नहीं थी। तो इस तरह की डिक्टेटरशिप के अंडर ज़्यादातर जो मुश्किल होता है लोगों का रहना या फिर स्टेटों का रहना। तो इस ये एक सबसे बड़ा कारण बना कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो डिक्टेटरशिप थी वो काजेज बन गया रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस अमंग द पीपल। लोगों में एक जागृति आ गई, अवेयरनेस पैदा हो गई
उनको पता लग गया कि हमारे साथ जो हमारी जो इच्छाएं थी, ड्रीम्स थे, वो पूरे होने वाले नहीं हैं जहाँ पर। तो वो जागृत हो गए, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जो सरकार चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा था, वो भी करप्ट हो चुका था। तो लोगों को जागृति आ गई थी। तो ये भी एक कारण था, उनको पता लग गया था कि हमारा जहां भला नहीं हो सकता, ये मिलिट्री अलायंस है, ये ओनली पैसा जो खर्च किया जाएगा वो डिफेंस के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, वेलफेयर ऑफ पीपल नहीं है, ये वेलफेयर ऑफ एक अलायंस है जो मिलिट्री अलायंस है, उसके ऊपर ही पैसा खर्च किया जाता है। तो इसलिए उनमें जागृति आ गई और उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी, इसलिए वो अलग होने शुरू हो गए थे। राइज ऑफ नेशनलिज्म अमंग रिपब्लिक्स, वही बात हो गई जो ऊपर हम करके हटे अभी। राइज हो गया, उभर गया था नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। अमंग रिपब्लिक्स, अपने अपने राष्ट्र के प्रति उनमें एक भावना पैदा होगी कि हम इंडिपेंडेंट अपने ही राष्ट्र में एक अलग इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश करें और वहां हमें फ्रीडम हो, हमें राइट्स हो। तो इस तरह की हम किसी के अंडर रहकर या एक बड़ी यूनियन बनाकर वो चीजें नहीं प्राप्त कर सकते जो कि हम एक अपने ही देश में प्राप्त कर सकते। तो इसलिए उनमें एक भावना पैदा हो गई थी। तो वो अपना अपना एक स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते थे इंडिपेंडेंटली, और जिसके पास फुल सोवरेनिटी हो, जहां पर राइट्स हो, जहां पर फ्रीडम हो, इस तरह। फिर नेक्स्ट था फोर्सड यूनिटी इज नाइदर डिजायरेबल नॉट वायबल। ना तो ये व्यवहारिक हो सकती है, फोर्सड जबरदस्ती किसी को यूनिटी में रखना, इम्पॉसिबल, ये एक भावना है, ये एक फीलिंग है इकट्ठे रहने की, तो उनमें ये नहीं हो सकती थी। इसीलिए कभी ना कभी तो इन्होंने अलग होना ही था। तो जबरदस्ती इनको इकट्ठा करके रखा जा रहा था, इनकी कोई इच्छाएं नहीं थी, इनका कोई व्यवहारिक रूप में नहीं इकट्ठे हुए थे। ये एक कारण बन गया था कि फोर्सड यूनिटी इज नाइदर डिजायरेबल नॉट वायबल, व्यवहारिक नहीं हो सकती। ये कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। फिर अगर रोल ऑफ वेस्टर्न पावर्स, जब दो ग्रुप है उसमें एक सुपरमेसी की स्ट्रगल हो रही है, तो वो एक दूसरे को घेरना चाहते हैं, किसी भी लेवल पर जाकर वो घेरने की कोशिश करते हैं ताकि इस ग्रुप को या इस ब्लॉक को वीक किया जाए, कमजोर किया जाए। तो उनका भी हाथ रहा, वेस्टर्न पावर थी, ये दो थे, एक ईस्टर्न पावर, एक वेस्टर्न पावर। वेस्टर्न पावर यूएसए की थी, उसने ईस्टर्न पावर को नष्ट करने के लिए अपने बहुत सारे जो काम किए और दूसरे देशों को एनकरेज किया कि आप अलग सेपरेट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, इस ग्रुप को छोड़ दो। तो इस तरह से उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया। ये भी एक बड़ा कारण था कि जो वेस्टर्न पावर्स थी उनका काफी बड़ा हाथ रहा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। एलिनेशन ऑफ रूलर्स, रूलर्स का एक परायापन रहना उनमें ये था क्योंकि वो अलग से रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलर्स की थी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी एक डिक्टेटरशिप वाला रोल प्ले कर रही थी। उसमें जितने भी लीडर थे बड़े बड़े, वो करप्ट हो चुके थे। उन्होंने एक क्लासलेस एक सोसाइटी बनी हुई थी। जो सोशलिस्टिक जो एक एस्टैब्लिश करना था वो क्लासलेस थी, उसमें कोई वर्ग नहीं था, लेकिन इसमें बन रहे थे क्योंकि एक गैप पड़ रहा था। हर एक जो एक ग्रुप बन गया, एक कॉमन पीपल थे, एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे वो करप्ट होकर बहुत सारा पैसा कमाने लग गए, उनका लाइफ ही बदल गया। और जो कॉमन पीपल है उनकी जो समस्याएं थी वो उनकी नहीं रही थी, उनके पास ऐश आराम लग्जरी चीजों का जो वो का यूज करने लगे थे। तो इस तरह की चीजें थी जो उनको, ये भी एक बड़ा कारण बना कि करप्शन
पैदा हो गई थी रूलर्स के एक एलिनेशन रहने से, तो ये कारण बन गया था। नेक्स्ट था रामपत करप्शन। वही बात आ गई कि उस समय जब वहां पर एक रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद एक उन्होंने सोसाइटी बनाई थी कि ये क्लासलेस होगी, तो सब इक्वल होंगे, सब, किसी के पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी के पास इंडिविजुअल जो उनका प्रॉफिट नहीं होगा, वो सारे का सारा गवर्नमेंट का होगा, तो सब लोग एक समान माने जाएंगे। लेकिन उसमें ये उसके बाद फिर एक करप्शन पैदा हो गई, जिससे वो दो तरह की क्लास बन गई। जो पहले भी वही थे, एक कीर्ति थे, एक पूंजीपति थे। तो एक के पास साधनों के ऊपर कंट्रोल था, दूसरे उसमें काम करने वाले थे। उसी तरह से अब बहुत सारे रिच एंड पुअर का एक गैप बढ़ता गया, जो कि एक कारण बना डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। आज यही था क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।